हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल एंड वेलकम टू दिस सेशन जहाँ पे हम बात करने वाले हैं अबाउट द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर एमएचसीटी। 60 डेज, यस, यहाँ से बोल सकते हैं एग्जैक्ट 60 डेज है। राइट, आपका एग्जाम है एमएचसीटी लॉ का ऑन 2 अप्रैल। राइट, तो कुल मिला के 60 दिन ही बचे अपने पास, है ना। ध्यान रखना, फरवरी में इस बार 28 डेज ही है। राइट, तो 60 डेज है। अब उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड ये किस तरीके से डिफरेंट है फ्रॉम क्लैट। राइट, क्लैट में जो हमने बहुत सारी चीजें की होंगी, उसमें से उतनी चीजें एक तो करने की जरूरत नहीं है, प्लस कुछ चीजें भूलनी भी पड़ेंगी। राइट, फॉर एमएचसीटी बिकॉज पैटर्न अलग है, क्वेश्चंस पूछने का तरीका अलग है, क्वेश्चंस का पैटर्न अलग है। राइट, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि यार हम इस एग्जाम को जाने भी। राइट, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जो मैंने ही लिया था रिगार्डिंग एमएचसीटी, ऑल अबाउट एमएचसीटी, तो बिल्कुल परेशान मत हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। मेक श्योर कि आप वो वीडियो भी देखें एंड इसके बारे में और ज्यादा जानें। राइट, क्योंकि अपना सबसे पहला पॉइंट वही होने वाला है, विच इज नो योर एग्जाम। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ना क्लैट से अलग है। अभी तक पूरा क्लैट का माहौल था, हमने क्लैट के बारे में, हमें सब कुछ आता है, हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया। हमने क्लैट के लिए आरसीज बहुत प्रैक्टिस किए, सीआर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लगाए हैं, क्यूटी में हमने डीआई वगैरह पढ़ा था, लीगल में कितनी सारी हमने रीडिंग की थी, कितने सारे पैसेजेस किए थे अलग अलग टॉपिक्स पे। राइट, जीके पढ़ने का तरीका अलग था, करंट अफेयर्स पढ़ा, करंट अफेयर्स को बहुत डेप्थ में पढ़ा, उसी के रिगार्डिंग हमने स्टैटिक भी देखा। तो यहाँ पर ना बहुत सारी चीजें अलग होने वाली हैं। तो जरूरी है कि अब क्लैट का थोड़ा सा पार्ट हम छोड़ दें, थोड़ा सा पार्ट हम भूल जाए इन ऑर्डर टू क्लियर एमएचसीटी। एंड ये आपको पता ही है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पिछले साल का एमएचसीटी का पेपर इजी आया था, कट ऑफ अच्छा खासा गया था, अच्छा खासा कट ऑफ गया था। राइट, तो अपन को अच्छा ही स्कोर करना है, 150 नंबर का पेपर है, कोशिश करना है कि 125 प्लस तो आए। राइट, ये तो रिक्वायर्ड है, मिनिमम है। ठीक है, कीपिंग इन माइंड लास्ट ईयर का पेपर, इतना तो मिनिमम ही है, इससे ऊपर ही आने चाहिए अपने। ठीक है, तो उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। सो वेरी फर्स्ट थिंग, नो योर एग्जामिनेशन, शुरू से लेके आखिरी तक। मतलब क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, तो बहुत ही ऑब्वियस है कि किस क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, कितना टाइम लिमिट है, किस तरीके से डिवाइड करना है टाइम। ये क्लैट से अलग है। क्लैट में जिस तरीके से हमने डिवीजन किया था टाइम का रिगार्डिंग ईच सेक्शन, वो यहाँ पर चेंज होने वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप लीगल देखोगे तो वहां पे बहुत ज्यादा रीडिंग पैसेजेस नहीं मिलने वाले, कोई रीडिंग पैसेजेस नहीं आएंगे, कुछ प्रिंसिपल बेस्ड आएंगे, कुछ बिना प्रिंसिपल के आएंगे, लीगल एप्टीट्यूड आएगा, तो फटाफट फटाफट क्वेश्चंस होते जाएंगे। जनरली एमएचसीटी में टाइम एक फैक्टर नहीं होता है, टाइम इशू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम जब क्लैट दे के आ रहे होते हैं ना, इतना भारी भरकम एग्जाम, इतनी ज्यादा रीडिंग, उसके बाद एमएचसीटी, जो कि इन कंपैरिजन टू क्लैट कुछ भी नहीं है रीडिंग के मामले में। राइट, डिफिकल्टी लेवल हो सकती है मैथ्स की, एआर की, लीगल की, बट रीडिंग बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो वहां पर हमारी स्पीड अल्टीमेटली तेज ही रहने वाली है। ठीक है, तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक किस तरह से डिवाइड करना है, एंड इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 3 से 5 साल का एनालिसिस होना चाहिए मेरे पास, कि पिछले 3 से 5 साल में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। राइट, किस तरह के क्वेश्चंस आए, ये तो एक बात हो गई, कट ऑफ क्या रहा है। ठीक है, एंड क्या वो एरियाज है जहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये पूरा एनालिसिस मेरी हेल्प करने वाला है। राइट, एज एन एस्पिरेंट, कि हाँ मुझे पता चल जाए कि वो 5-10 टॉपिक्स, जनरली होता है ये कि उन 5-10 टॉपिक से अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिया, बट आना उन्हीं टॉपिक्स में से है। राइट, थोड़े बहुत एडिशन सब्सट्रैक्शन हो सकता है, बट मोर और लेस वो सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक्स पता होना चाहिए, वो एनालिसिस पता होना चाहिए, एंड इसके लिए वील बी कमिंग अप विद सम वीडियोस जो आपकी हेल्प करेंगे इन दिस काइंड ऑफ एनालिसिस। राइट, हर सब्जेक्ट की, जिससे अपन को पता चले कि यार इस सब्जेक्ट में, बिकॉज एमएचसीटी पे ना बहुत ज्यादा आपको कंटेंट नहीं मिलता है। राइट, कीपिंग इन माइंड कि अब क्लैट एकदम अलग है, तो हमें एमएचसीटी की प्रिपरेशन थोड़ा अलग से करना पड़ता है। यहीं पर हमारा सेकंड पॉइंट काम आता है कि मॉक्स करना बहुत जरूरी है। इवन जरूरी नहीं कि मैंने पूरी प्रिपरेशन कर ली एमएचसीटी की तभी मॉक देना चालू करूं। अगर मन बना लिया है एमएचसीटी का पेपर देना है, एमएचसीटी का एग्जामिनेशन देना है, तो आज ही मॉक दे दो। राइट, कुछ दिनों में मॉक दे दो, सो दैट यू गेट द फील ऑफ इट कि हाँ पेपर किस तरीके से आता है। बहुत जरूरी है यहाँ पर डिफरेंशिएट करना इसको क्लैट से। वो तभी होगा जब मैं एक आध मॉक दे दूंगा,
एक दो मॉक दे दूंगा ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं पहले, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और मुझे उसके लिए क्या प्रिपेयर करना है और कहाँ से प्रिपेयर करना है। तो सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर, क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ से पढ़ सकते हैं आगे, सोर्सेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी कि मॉक्स दो, क्वेश्चंस लगाओ उस टाइप के, बिकॉज अब आपको ना बहुत सारी चीजें अनलर्न करनी पड़ेंगी, राइट। जो चीज मेरे लिए क्लैट में काम कर रही थी, बहुत ज्यादा बहुत एसेंशियल था, सबने बोला कि इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, ये स्किल तो आना ही चाहिए, हो सकता है वो एमएचसीटी के जरूरी ना हो। एनालिटिकल रीजनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, एआर का पार्ट आता है। क्यूटी में क्वेश्चंस अलग तरीके से पूछे जाते हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस अलग होते हैं इसमें। ठीक है, लीगल के क्वेश्चंस अलग होते हैं, वहां पे हम बहुत सारी रीडिंग कर रहे थे, यहाँ पर रीडिंग कम हो गई है। ठीक है, तो अपन को बहुत सारी चीजें अनलर्न करनी है इस एग्जाम को निकालने के लिए। हाँ, क्लैट के लिए वो बहुत जरूरी होगा, क्लैट के लिए हमने बहुत तैयारी की, हमने बहुत स्किल सीखी है, बट हो सकता है वो यहाँ पर इतनी ज्यादा काम ना है, राइट। इस बात का हमें ध्यान देना है। यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड वर्क ऑन अ वीक एरियाज। ये तो कांस्टेंट है, ये तो हमेशा से चला आ रहा है कि जब मैं मॉक दूंगा, जब मैं टॉपिक्स देखूंगा, तो मुझे पता चलेंगे कि कौन से वो टॉपिक्स हैं, कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जहां पे बात नहीं बन रही है। कि लेट से सर मैंने सीआर बहुत अच्छे से पढ़ा था, राइट, सीआर की मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी, लेट से मेरी रैंक अच्छी नहीं आई, वो अलग बात है, बट अब मुझे एआर पे भी ध्यान देना है। सीआर एक तरफ है, सीआर का पोर्शन जनरली कम आएगा इसमें, राइट। कीपिंग माइंड एकदम अलग ना करें, वो एकदम अलग तरीके के क्वेश्चंस ना पूछे, एआर का पोर्शन ज्यादा होगा। सर ब्लड रिलेशन तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट हो गया मेरे लिए, राइट, पजल्स इंपॉर्टेंट हो गए मेरे लिए। तो अनलर्न तो करना ही है, उसके साथ आइडेंटिफाई भी करना है कि हाँ, अब वो कौन सी नई चीज है जो मुझे सीखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास है टाइम 60 दिन ही, 60 डेज ही है। अब 60 डेज में मुझे एक नई स्किल सीखनी है, नए सेट ऑफ स्किल्स चाहिए और फिर उस पर काम करना है। कि लेट से मेरे पजल्स वाला जो पॉइंट है, पजल वाला जो एरिया है वो मेरा बहुत वीक है, अभी हम मल्टीपल पजल्स कर रहे हैं, राइट, रोज एक दो पजल करते गए, जब तक उसमें अपन को ऐसा लग रहा है कि हाँ, नाउ वी आर गुड टू गो, अब अच्छा लग रहा है, अब पजल्स हो रही है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब आइडेंटिफाई करने के लिए, अनलर्न करने के लिए बहुत जरूरी होगा कि आप अपने मेंटोर से बात करो। ठीक है, उनकी गाइडेंस यहाँ पर जरूरी है, क्लैट में भी जरूरी थी, यहाँ पर भी है, बिकॉज अब ना बहुत जल्दी अपन को गियर शिफ्ट करना है, क्लैट वाला मोड थोड़ा सा ऑफ करके अब ओएलईटी वाले पे आना है, एमएचसीटी के लिए आना है। ठीक है, स्लैट भी आएगा, स्लैट में भी अपन को थोड़ा सा अनलर्न करना पड़ेगा फ्रॉम क्लैट, राइट। तो वो कौन सी स्किल्स है, वो कौन से एरियाज है, उसके लिए मेंटरशिप आपकी हेल्प करेगी। तो यस, डू टॉक टू योर मेंटर्स, ये इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद ये तो खैर कॉमन है, यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर्स। ठीक है, एक पढ़ रहे हो, दो पढ़ रहे हो, वो आपका है, वो आपका कॉल है, बट हाँ, डेफिनेटली करंट अफेयर्स तो मेरा चलता रहेगा। पूछने का तरीका अलग है, राइट, बट आना तो है ही, करंट अफेयर्स आएगा ही, स्टैटिक का पार्ट उसमें होगा ही। ठीक है, तो हाँ, पूछने का तरीका अलग है, बट ज्ञान तो काम आना ही है, तो वहां पे रीडिंग इंपॉर्टेंट होगी। ध्यान रखना है आपको, बहुत ज्यादा फोकस करो इस चीज पे अभी, अगर अभी स्टार्ट किया है तो। ठीक है, किस चीज पे, एनालिसिस पे। पिछले 3 साल 5 साल के पेपर निकालो निकालो, एनालिसिस करो उनका, समझो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जरूरत है तो एक पेज में लिख भी लो कि इंग्लिश में ये वो टॉपिक्स हैं जो आए थे, मैथ्स से इसमें ये टॉपिक्स आए थे, लीगल में किन टॉपिक्स से आए हैं, राइट। जैसे लीगल की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो वहां पर बहुत जरूरी होगा आपके लिए कि मेरा जो टॉर्ट्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, क्रिमिनल लॉ है, जो क्लैट के लिए इंपॉर्टेंट था, हमने पढ़ा भी है, बट अब तरीका अलग हो जाएगा, प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आने लगेंगे, राइट। हो सकता है बिना प्रिंसिपल के क्वेश्चन आ जाए, तो वहां पे नॉलेज लगानी पड़ेगी, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो पहले जहां पे मुझे पैसेज दे देते थे, पैसेज में पूरी इंफॉर्मेशन देते थे, मेरे लिए जरूरी होता था कि मैं उसको कॉम्प्रीहेंड कर लूं बस अच्छे से और उसका एप्लीकेशन लगा दूं, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाएगा वो, कि हाँ, मुझे प्रिंसिपल थोड़ा सा याद भी हो, कि लेट से अगर प्राइवेट डिफेंस पे कोई क्वेश्चन आया, प्रिंसिपल दिया ही नहीं है, मुझे समझ में आना चाहिए कि हाँ, वहां पे प्राइवेट डिफेंस लग रहा है, राइट, तभी तो एप्लीकेशन होगा उसका, यहाँ पे नॉलेज भी काम आएगी, एप्टीट्यूड काम आएगा आपका, कॉन्शियस रिलेटेड क्वेश्चंस, राइट। तो जो चीजें क्लैट के लिए उतना जरूरी नहीं थी, उतना फोकस नहीं करते थे, वो यहाँ पर जरूरी हो जाएंगी, तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो एनालिसिस एक चीज हो गई, देन आइडेंटिफाइंग कि क्या करना पड़ेगा, क्या वो स्किल सही है, राइट, क्या कौन से टॉपिक्स हैं
जहां पर हम वीक है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करना है, ये सारी चीजें एंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ओवर द पीरियड ऑफ लेट्स से नेक्स्ट 50 60 डेज। काफी प्रैक्टिस की जरूरत होगी, काफी मॉक्स की जरूरत होगी। इस बात का ध्यान रखना, मॉक्स बहुत जरूरी होंगे, बिकॉज जल्दी से क्लैट छोड़ के एमएचसीटी पे आना वो अपन को, राइट? तो वहां पर मॉक्स दो, अगर अभी तक एक भी मॉक नहीं दिया, डेफिनेटली आज ही दे दो एक मॉक, राइट? क्योंकि फिर क्या होगा, जितना डिले करोगे ना, तुम्हें जब तक पता नहीं है वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जब तक तुमने ये नहीं किया है, एनालिसिस नहीं किया, जब तक तुमने प्रैक्टिस नहीं की है, कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, है ना? अब हमें उस चीज को ढालना है, हमें इस एग्जाम में ढलना है खुद को, राइट? तो वहां पर जरूरी होगा कि यार पैटर्न देखें, किस टाइप के क्वेश्चंस आए। तो ये तीन चीजें आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, राइट? एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हेल्प यू विद दिस। वी आर कमिंग विद द ओएलईटी मास्टर कोर्स, जिसमें हम आपको 6 एग्जामिनेशंस के बारे में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है? ओएलईटीज आर बेसिकली अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस अपार्ट फ्रॉम क्लैट एंड एलिट, ठीक है? ये क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, इवन आज से ही डेमो क्लासेस हैं, आज और कल डेमो क्लासेस मिल रही हैं आपको। आज की क्लासेस कंप्लीट हो गई, मेक श्योर कि आप उनको देख लो अगर अभी तक नहीं देखा है तो, एंड कल की लाइव क्लासेस अटेंड करो, ठीक है? सो दिस विल हेल्प यू फॉर एमएचसीटी, स्लैट हो गया, कुली हो गया, राइट, एनएम लैट हो गया, सीयूटी हो गया, सारे एग्जामिनेशन पे हेल्प करने वाले हैं। इफ यू वांट यू कैन डेफिनेटली एनरोल इन दिस, राइट? मॉक्स मिलेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस मिलेगी, बहुत सारा रिवीजन किया जाएगा, राइट? तो ये सब अपने लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है? सो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड यस वी विल बी कमिंग अप विद सिमिलर वीडियोस जो आपकी हेल्प करने वाले हैं इन योर एमएचसीटी प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।